हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये होमवर्क दिया था ये क्वेश्चन करने को। ठीक है ना, बड़ा ही बेहतरीन टाइप का क्वेश्चन है ये। परेशानी क्रिएट कर देता है अगर ये एग्जाम में इस तरीके से पूछ लिया जाता है तो देखो ये कैसे होगा, इसके सॉल्यूशन पर बात करते हैं। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो इसमें काम करो, सबसे पहले तो देखो टेन 9 डिग्री माइनस टेन 20 81 डिग्री पॉजिटिव है ना, क्योंकि इनका सम 90 हो रहा है तो इनको साथ में रख लेते हैं एक बार के लिए। माइनस ये दोनों नेगेटिव के हैं तो इनमें से नेगेटिव कॉमन ले लिया। टेन 27 डिग्री प्लस टेन 63 डिग्री। ठीक है, अच्छा। उसके बाद देखो, तो इसको तोड़ दो थोड़ा सा। साइन 9 डिग्री अपॉन कॉस 9 डिग्री प्लस साइन 81 डिग्री अपॉन कॉस 81 डिग्री, राइट। माइनस ये क्या है, साइन 27 डिग्री अपॉन कॉस 27 डिग्री प्लस साइन 63 डिग्री अपॉन कॉस 63 डिग्री। ठीक है, अच्छा। उसके बाद देखो आगे बढ़ो, तो इसको क्या लिखें, ये क्या हो जाएगा अगर एलसीएम लेंगे तो साइन 9 डिग्री। जब इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं तो आप सेपरेट फॉर्म में ही एलसीएम ले तो ज़्यादा सही रहेगा, गलती के चांसेस कम हो जाते हैं। देखो साइन 9 डिग्री कॉस 81 डिग्री प्लस कॉस 9 डिग्री साइन 81 डिग्री। ठीक है, अपॉन कॉस 9 डिग्री कॉस 81 डिग्री। ठीक है, माइनस ये क्या है देखो, कॉस 27 डिग्री कॉस 63 डिग्री। इससे ये गया तो ये भी ऐसा ही कुछ बन जाएगा, साइन 27 डिग्री कॉस 63 डिग्री प्लस कॉस 27 डिग्री साइन 63 डिग्री। ठीक है, ये लो। अब देखो, साइन है कॉस बी प्लस कॉस है साइन बी, तो साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी यानी 9 प्लस 81 दैट इज 90 अपॉन कॉस 9 डिग्री कॉस 81 डिग्री। ठीक है, माइनस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी यानी 27 प्लस 63। देखो 63 और 7 70 80 90 साइन 90 अपॉन कॉस 27 डिग्री कॉस 63 डिग्री। ठीक है, दोनों तरफ से साइन 90 साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो ये लिख दिया मैंने इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस 9 डिग्री कॉस 81 डिग्री माइनस 1 अपॉन कॉस 27 डिग्री कॉस 63 डिग्री। अच्छा, आगे क्या करें, अब देखो इधर ध्यान से। अब ये है ना, कॉस ए कॉस बी दिख तो रहा है मुझे, तो क्यों ना मैं इसको है ना, जो 2 से मल्टीप्लाई और ये 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई और ये 2 से डिवाइड दे दूं। इससे क्या होगा देखो, अब ये 2 तो अपॉन में है ही सही है ना, और ये 2 कॉस ए कॉस बी हो गया, 2 कॉस ए कॉस बी। और तो और मैं इसमें क्या कर सकता हूँ देखो, 2 कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला हमने यहाँ लगाया था, याद है आपको। ये देखो 2 कॉस ए कॉस बी, तो कॉस आएगा, एक बार दोनों जुड़ेंगे और एक फिर प्लस, फिर एक बार दोनों घटेंगे, राइट। तो ये आ गया देखो, तो कॉस एक बार दोनों जोड़ेंगे, 27 और 63 कितना होता है 90, कितना होता है 27 और 63। चलो पहले तो यही देख लो, दोनों जुड़ेंगे 81 और 9 90, और मैं चाहता नहीं हूँ बट ये इसको वरना जोड़ के कर देगा पूरा। और क्या सही रहेगा, कॉस
टू अपॉन है ही, देखते हैं चलो। टू अपॉन में है ही न्यूमरेटर में तो, और डिनोमिनेटर में टू कॉस ए कॉस बी है ना। तो कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी नहीं करेगा जीरो, ए माइनस बी। और 9 में से 81, तो 9 8 जा 72 बचेगा। नेगेटिव का हो तो ये पचा देगा, कॉस 72 हो जाएगा है ना, माइनस टू अपॉन, इसमें भी वही कॉस एक बार तो दोनों जुड़ेंगे तो 27 और 63 होता है 90, प्लस कॉस एक बार दोनों घटेंगे तो 27 में से 63 घटाओगे तो बचेगा 36। 27, 13 में 7 गए 6 और 5 में 2 गया 3, 36 डिग्री है ना। और नेगेटिव का हो तो कोई इशू ही नहीं है, यहाँ पे तो कॉस भाई साहब बैठे हैं सब पचा देते हैं, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, कॉस 36 डिग्री, ठीक है। कॉस 90 वही होता है जो साइन जीरो होता है, जो कि जीरो होता है, तो ये खत्म आपस में है ना, इनकी वैल्यू जीरो जीरो होती है, आपस में नहीं, मतलब इसकी वैल्यू भी जीरो होती है, इसकी वैल्यू भी जीरो होती है ना। अपने पास अब बचा क्या, टू अपॉन कॉस 72 डिग्री माइनस टू अपॉन कॉस 36 डिग्री। थोड़ा सा सांस लो अब क्या करें, अब क्या करें, तो अब देखो आगे, तो ये हो जाएगा टू एज इट इज, ठीक है। कॉस 36 डिग्री माइनस कॉस 72 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री डॉट कॉस 36 डिग्री, ठीक है। एलसीएम ले लिया मैंने इसमें है ना। अब जरा फिर से इसमें कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगा दो, तो टू बाहर, ये एज इट इज, कॉस जब घटता है तो दोनों साइन के आते हैं, तो माइनस का टू साइन 36 और 72 कितने होते हैं 108, 108 का आधा 54, तो 54 डिग्री। और साइन 36 में से 72 घटाओगे तो माइनस का 36 आएगा, उसका आधा होता है माइनस का 18, और वो इस, ये जो माइनस का 18 आएगा वो इसको पॉजिटिव बना देगा 18 डिग्री अपॉन, इसमें क्या है ये एज इट इज ही रहने दे क्या, चलो इसको cos 72 डिग्री को क्या मैं sin 18 डिग्री लिख दूं, अच्छा cos 36 डिग्री को मैं sin 54 डिग्री लिख दूं, ठीक है। sin 54 sin 54 sin 18 sin 18, टू टू जा 4, बहुत ही बेहतरीन टाइप का क्वेश्चन है, आ गया 4, ये इस तरीके से आंसर आएगा इसका, ठीक है, क्लियर। तो बहुत है ये, ठीक है। और क्वेश्चन है, अब जैसे ट्वाइस या थ्राइस कैसे पता किया जाता है एंगल्स में, यानी मेरे कहने का मतलब है, जैसे कई बार तो देखो आपने अभी तक थीटा तक पढ़ा है, तो ट्वाइस अगर हो जाए यानी टू थीटा अगर हो जाए, है ना, और यदि थ्राइस हो जाए यानी थ्री थीटा अगर आ जाए, इट मीन्स अगर मल्टीपल्स की फॉर्म में अगर हम बात करें, तो थीटा बेसिकली एक तो होता है मल्टीपल और एक होता है सब मल्टीपल, यानी थीटा बाई टू, थीटा बाई थ्री, थीटा बाई फोर, है ना, डॉट 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 डॉट, इसको बोलते हैं सब मल्टीपल्स, ठीक है। अच्छा, तो देखो इसके फिर फॉर्मूले किस किस टाइप से बनने चाहिए, बनेंगे क्योंकि, और वो बनते हैं ऐसे, साइन टू थीटा कॉमा कॉस टू थीटा कॉमा टेन टू थीटा, है ना। हो ये तो टू थीटा की फॉर्म में, अगर ये हो जाए तो साइन थ्री थीटा कॉमा कॉस थ्री थीटा कॉमा टेन थ्री थीटा, अगर इस फॉर्म में हो जाए तो किस तरीके से फॉर्मूले बनेंगे उन पर हम लोग इसमें विचार करेंगे, है ना। देखो तो
देखो जैसे अगर ये साइन के बारे में अगर मैं विचार करूं तो देखो साइन ए प्लस बी तो आपको पता ही है क्या, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, है ना। अगर मैं इसकी जगह अगर ए ही रख दूं, यानी अगर ए बराबर बी बराबर अगर मैं रख दूं थीटा, तो ये ए और ए टू ए यानी टू थीटा, तो साइन टू थीटा का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, और वो क्या होता है ट्वाइस ऑफ, तो टू साइन थीटा कॉस थीटा, साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है ये, राइट। अच्छा, उसके बाद में यही चीज कॉस वाले के लिए कैसे काम करती है, तो देखो कॉस ए प्लस बी तो आपको पता ही है क्या, कॉस ए कॉस बी प्लस में माइनस आता है तो माइनस साइन है साइन बी, है ना। इसकी जगह अगर वही टू थीटा के टाइम पे क्या हो जाएगा, ए बराबर बी बराबर थीटा, तो कॉस टू थीटा का हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इसके लिए एक फॉर्मूला ये भी होता है कि कॉस स्क्वायर थीटा यूं ही रहने दो, माइनस की जगह साइन स्क्वायर थीटा की जगह अगर मैं वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लगा दूं, तो ये माइनस से ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, है ना। और अगर इसी कॉस स्क्वायर थीटा की जगह अगर मैं वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा लगा दूं, तो वो होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, तो ये भी कॉस टू थीटा का फॉर्मूला है और ये भी कॉस टू थीटा का फॉर्मूला है, ठीक है। दोनों ही अपनी जगह अपने अपने यूज लेके बैठे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है, ठीक है। अब ये हो गया, अगर यही चीज ये तो मल्टीपल्स के फॉर्म में हो गए, अब थीटा बाई टू का क्या कॉन्सेप्ट चलता है वो देख लो एक बार। इसका बेसिक यूज क्या है, जैसे इसी में ही आ गया ये तो पता ही है आपको, साइन टू थीटा इक्वल टू होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अपॉन टू करना है, तो देखो यहाँ जब थीटा दो गुना था तो यहाँ थीटा एक गुना था, तो अगर यहाँ थीटा एक गुना हो गया तो यहाँ थीटा कितना हो जाएगा, एक गुना का आधा कितना होता है, आधा गुना। इट मीन्स साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, ठीक है। तो और अगर यहाँ साइन थीटा बाई टू कह दे तो वो क्या हो जाएगा टू साइन, अगर अब एक का इधर आधा हो रहा था तो आधे का कितना हो जाएगा वन फोर्थ, आधे का आधा मतलब साइन थीटा बाई टू कॉस, मतलब साइन थीटा बाई फोर कॉस थीटा बाई फोर, ठीक है। अब जैसे एक इसमें मान लो क्वेश्चन आ जाए कि साइन पाई बाई एट कॉस पाई बाई एट की वैल्यू बताओ, तो करना कुछ नहीं है, सिंपल सा काम है, दो से मल्टीप्लाई दो से डिवाइड दे दो, डिवाइड वाला एज इट इज टू साइन ए कॉस बी, मतलब टू साइन ए साइन कॉस ए, तो वो क्या होता है साइन टू ए, साइन टू ए, तो टू टाइम्स ऑफ पाई बाई एट, ये गया चार बार साइन पाई बाई फोर, वन बाई रूट टू और मल्टीप्लाई टू एज इट इज, ठीक है। तो ये हो जाएगा वन अपॉन टू रूट टू, है ना, ये वैल्यू हो गई, ठीक है। अब अगर इसी तरीके से कॉस का भी फॉर्मूला बन जाएगा क्या, कि मान लीजिए कॉस टू थीटा का फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, है ना। अच्छा, तो अगर मैं जैसे मान लीजिए ये तो ये हो गया, है ना। अगर साइन थीटा की वैल्यू अल्फा की वैल्यू मैं आपको दे दूं फाइव, थ्री बाई फाइव, थ्री बाय फाइव, देन फाइंड देन फाइंड कॉस टू अल्फा और साइन टू अल्फा,
कुछ लोग ऐसे भी कर देते हैं, विद्वानता लगाते हैं कि साहब साइन अल्फा की वैल्यू अगर 3/5 दे रखी है तो साइन 2 अल्फा के लिए हो जाएगी इसका डबल यानी 6/5। ऐसा कुछ नहीं है, जबकि देखो इसका लिए एक ट्राइंगल बनाओ सबसे पहले, ये 90 है ना, और ये अल्फा साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। 25 में से 9 गए, 16 का रूट 4, तो यहाँ से कॉस अल्फा क्या आ जाएगा, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस 4/5। लेकिन अब परेशानी वाली बात यह है कि यहाँ हमें क्वाड्रेंट नहीं बता रखा, तो अगर क्वाड्रेंट नहीं बता रखा तो यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों आएंगे। तो साइन की वैल्यू यहाँ प्लस है, इस बात का मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है ये आपको फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट में से एक में है, क्योंकि साइन जो होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है, जबकि कॉस जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो साइन में तो पॉजिटिव ही रहेगा, बट कॉस की वैल्यू बताने के लिए मुझे यहाँ प्लस और माइनस दोनों लगाना पड़ेगा। अब आ जाओ कॉस 2 अल्फा की वैल्यू के लिए, तो कॉस 2 अल्फा क्या होता है, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। कॉस स्क्वायर अल्फा तो ये कितना हो जाएगा, ये तो एज इट इज 16/25 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा 9/25। 16 में से 9 गए तो 7/25 है ना, कॉस 2 अल्फा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखो अगर साइन 2 अल्फा के लिए कहे तो साइन 2 अल्फा का की वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं, आपको ये तो पता ही है। इसके लिए वो होता है 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन अल्फा क्या है यहाँ पर 3/5, और कॉस अल्फा क्या है प्लस माइनस 4/5 है ना। तो 2 तिया 6, 6 चौको 24, तो प्लस माइनस 24/25 ये हो जाएगा साइन 2 अल्फा। ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो इसके फॉर्मूले फिर मैं आपको एक जगह लिख के बता देता हूँ एक बार। ठीक है, देखो फॉर्मूले फॉर मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। formulas for multiples and sub multiples सब मल्टीपल एंगल्स। ठीक है, जैसे देखो इधर साइन 2 थीटा क्या होता है, तो वो तो पता ही है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, एक जगह लिख के बता देता हूँ, यहीं से ही फॉर्मूला हमें मिलेगा साइन 2 थीटा का, ये भी होता है क्या 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा थीटा। ठीक है, अच्छा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेकंड देखो, सेकंड है cos 2 थीटा इक्वल टू, ये होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा की जगह हमने ये पढ़ ही लिया अभी 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, उसके बाद देखो cos 2 थीटा का एक और फॉर्मूला क्या 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उसके बाद देखो, उसके बाद है हमारे पास किसका, थर्ड नंबर का टेन 2 थीटा का, वो क्या है 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और वो क्या है टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा। ठीक है, अच्छा
फोर्थ नंबर क्या है इसका? फोर्थ नंबर है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये तो एक बना दिया अपनी जरूरत के हिसाब से। -1 इज इक्वल टू साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। मेरे यहाँ कहने का मतलब ये है कि जैसे जब आप इसको खोलोगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो आएगा वो 1, वो इस -1 से कट जाएगा। वो क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, जो कि इसकी फॉर्म है ही, इसमें भी यही होगा। ठीक है ना? तो इसको एक बार मैं, जब आप पढ़ने बैठो तो ये आपको एक ब्लॉक याद रहेगा। ठीक है? तो ये इस तरीके से होगा। ये हो गया। ये लो। ठीक है? उसके बाद देखो एक ही हो गया। ये भी इसी का ही भाई है। ये हो गया। ठीक है, क्लियर? अच्छा, तो ये एक जेई में बहुत पहले क्वेश्चन आया था, ये 1984 के टाइम पे लगभग, है ना? वो क्या है, 1 + cos π/8, है ना? 1 + cos 3π/8, 1 + cos 5π/8 और 1 + cos 7π/8। ठीक है, इज इक्वल टू, तो ऑप्शन दे रखे है आपको, हाफ cos π/8, 1/8, 1 + √2/2√2। ठीक है, ये आपको जो है वो ट्राई करना है। और एक क्वेश्चन है, देखो, एक मिनट, ये क्वेश्चन तो हो ही गया है ना। और एक क्वेश्चन देखो, ये भी अच्छा है क्वेश्चन। इफ cos अल्फा प्लस cos बीटा इज इक्वल टू हाफ एंड sin अल्फा प्लस sin बीटा इज इक्वल टू 1/3, देन फाइंड, किसकी वैल्यू अब देखो, देन फाइंड cos अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, cos अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, tan, इनके बीच में कॉमा आ जाए कहीं, आप मल्टीप्लाई लगा दो, है ना, कॉमा tan अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 एंड tan अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। बड़ा ही बेहतरीन टाइप का क्वेश्चन है ये भी। ठीक है ना? एक ये क्वेश्चन है, एक ये देखो, एक ये क्वेश्चन है, प्रूव द फॉलोइंग। ठीक है, इसमें क्या है देखो, क्वेश्चन है, ये कह रहा है साइन ए माइनस साइन 5a प्लस का साइन 9a माइनस का साइन 13a
अपॉन कॉस ए माइनस का कॉस 5a माइनस का कॉस 9a प्लस का कॉस 13a इज इक्वल टू कॉट 4a, है ना। तो ये आपको होमवर्क में ट्राई करना है। एक ये होमवर्क है, ठीक है, एक ये होमवर्क में है, एक आपका ये होमवर्क में है, ठीक है। इनको ट्राई करना, कोई इशू हो तो फिर नेक्स्ट वीडियो में तो मैं आ ही रहा हूँ बड़ी जल्दी, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।